नमस्कार दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है व्यापार पर चर्चा में, हमारा व्यापार लाइव। एक बार फिर हमने एक अपडेट रिलीज किया एंड उस अपडेट को आज हम यहाँ पर आप सबके साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो मेरे साथ हैं अभिषेक अभिषेक व्यापार एक्सपर्ट, जो कि आज ये डेमो में हमारी मदद करेंगे और हमें बताएंगे कि नए नए जो अपडेट्स आए हैं उसमें क्या क्या गया है। तो आशा करते हैं कि आप सभी सेफ हैं और सभी व्यापार को ऑब्वियसली यूज कर रहे हैं, और हमने देखा है काफी लोग जुड़े हुए हैं इस समय। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इसको। तो पहले तो अभिषेक, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मलय। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स एक्चुअली ऑलरेडी देख रहे हैं, काफी कमेंट्स हैं, अलग अलग लोगों के क्वेश्चंस हैं, और सजेशंस भी हैं। तो हम डेफिनेटली उन क्वेश्चंस पे देखेंगे और उन मैसेजेस को भी देखेंगे, बट हम कोशिश करेंगे कि हम पहले डेमो कंप्लीट करें ताकि बिल्कुल। सफिशिएंट टाइम हो हमारे पास डेमो देने के लिए, क्योंकि एंड देन विल हम जो भी क्वेश्चंस है वो शुरू करेंगे। तो आई थिंक अभिषेक, हम फिर स्टार्ट करते हैं ये डेमो। बिल्कुल, जितने भी लोग अभी तक जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि ताकि अभी वो कुछ हर्ट फील ना हो, बुरा ना लगे कि सर ये जो लाइव वीडियोस हम आए हैं अभी इसलिए आए हैं कि अभी जो भी कल हमने रिलीज किया है, जो कि मेजर फीचर्स गए हैं, उसके ऊपर हम अपने यूजर्स को दिखा सके कि इस रिलीज में क्या गया है, और ताकि आप उसको यूटिलाइज कर सके। आपके जितने भी क्वेश्चंस है, हमारी टीम है जो आपको सारे कमेंट्स में रिप्लाई देगी सर। बिल्कुल। तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। या तो आई थिंक मैं अभी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ ताकि लोगों को एप्लीकेशन में दिखाया जा सके कि क्या क्या फीचर्स अभी हमने रिलीज किए हैं। बिल्कुल। तो आई होप स्क्रीन मैंने अभी शेयर कर दिया है। जी, मुझे तो दिख रहा है। आई थिंक यूजर्स को भी हमारे दिख ही रहा होगा। तो आई थिंक अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना डेमो, एक एक करके एक एक फीचर लेते हैं। बिल्कुल, अगर स्क्रीन दिखने में या कुछ इशू हो तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मतलब आई थिंक अब हम स्टार्ट कर सकते हैं ताकि बिल्कुल। जितना जल्दी हो सके सारे टॉप जो भी अपडेट गए हों हम कवर कर पाए। बिल्कुल। तो आई थिंक सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आइटम स्पेसिफिक डिस्काउंट से। तो एक हमारे पास हमेशा से रिक्वेस्ट आती थी, लोग बोलते थे कि मुझे अपने आइटम में डिस्काउंट सेट करना है, तो मुझे व्यापार सॉफ्टवेयर को बताना है कि भाई ये डिस्काउंट है, इसमें सेट कर दो। एंड इसके बाद वो डिस्काउंट अपने आप परचेज या सेल, जो भी मैं सेल बनाऊं या उसमें प्रीफिल हो जाए। तो वो हमने अब मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में ही इम्प्लीमेंट कर दिया है। साथ ही साथ अभी तक व्यापार में ऐसा होता था कि अगर आपने सेल इनवॉइस बनाई है और उसके अंदर आपने आइटम का रेट, सेल प्राइस या कोई भी रेट है वो अपडेट किया है या चेंज किया है, तो हम आइटम में भी वो प्राइस अपडेट कर देते थे। उसके लिए भी हमने एक सेटिंग बनाई है। तो आइए एक एक करके सबसे पहले देखते हैं। तो पहले हम जो मैंने सेटिंग की बात करी वो देखेंगे। तो अभिषेक, आप सेटिंग्स पे जाए। तो सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि आइटम के अंदर हमने सेटिंग दी है अपडेट सेल प्राइस फ्रॉम ट्रांजैक्शन। अगर आप पुराने यूजर हैं तो आप पहले से ये सेटिंग आपके लिए इनेबल्ड रहेगी। अगर आप नए यूजर हैं और आप या नई कंपनी बना रहे हैं तो ये सेटिंग बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेगी। ठीक है। इस सेटिंग का मतलब क्या है? इस सेटिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी आप सेल प्राइस चेंज करेंगे ट्रांजैक्शन में, तो वो सेल प्राइस आइटम की प्राइस अपडेट करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो आप उस प्राइस को जितनी बार भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं, आइटम के अंदर वो चेंज नहीं आएगा। और अगर आपने ये सेटिंग ऑन कर दी है तो वो चेंज आएगा। इसके बाद अब हम जाते हैं आइटम स्पेसिफिक डिस्काउंट पे। तो उसके लिए हम जाएंगे आइटम के मेन्यू में, एंड एक नया आइटम या फिर एक एग्जिस्टिंग आइटम को खोल के देखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग आइटम खुला है, और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि डिस्काउंट टाइप और डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस दोनों फील्ड बन के आ गई हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो आइटम का डिस्काउंट है वो एज परसेंटेज देना है या एज अमाउंट देना है। एज अमाउंट का मतलब फ्लैट अमाउंट हो गया, और एज परसेंटेज का मतलब हो गया सेल प्राइस का परसेंटेज। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं अमाउंट डालने की कोशिश करूंगा, ऑब्वियसली मैं 3,000 से ऊपर नहीं डाल सकता क्योंकि मेरी सेल प्राइस 3,000 है। जितनी भी मेरी सेल प्राइस है मैं उससे ज्यादा फ्लैट रेट नहीं डाल सकता। परसेंटेज में मैं 100% से ज्यादा नहीं डाल सकता। तो यहाँ पर मैं 400 रुपए या जो भी अभिषेक यहाँ पर फिल करेंगे वो डिस्काउंट मैंने यहाँ पर फिल करके सेव कर दिया। अब मैं ऐड सेल करूंगा और इसी आइटम को एंटर करने की कोशिश करूंगा।
तो आप देख सकते हैं कि इस आइटम का डिस्काउंट अमाउंट और उसका जो परसेंटेज बैक कैलकुलेटेड है वो यहाँ पर फिल हो गया है। तो अब आपको बार बार डिस्काउंट लगाने की या याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप फ्लैट सबको एक बार में डिस्काउंट देते हो, तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है कि आप उस डिस्काउंट को सेट करें और यहाँ पर वो अपने आप आ जाएगा। इस डिस्काउंट को अगर आप यहाँ पर अपडेट करेंगे तो आपका आइटम की फील्ड अपडेट नहीं, और साथ ही साथ ये फील्ड हमने जो हमारा इंपोर्ट आइटम का एक्सेल फाइल है उसके अंदर भी ये फील्ड दी है। तो जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक्सेल्स के थ्रू बल्क इंपोर्ट करते हैं तो आप इंपोर्ट करते करते साथ में ही परसेंटेज और डिस्काउंट अमाउंट दोनों इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये एकदम क्लियर होगा। अभिषेक, कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो आप बताना चाहेंगे, कवर करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने पूरा कवर किया हुआ है। मैंने बस वो करके दिखाया कि हमने हम्म। आइटम में 400 रुपये डाले थे डिस्काउंट अमाउंट में, और मैंने वहाँ ट्रांजेक्शन सेव किया 300 रुपये डिस्काउंट डाल के। बट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वो डिस्काउंट 400 रुपये ही अभी भी फिक्स है। बिल्कुल, क्योंकि ये अमाउंट फील्ड आइटम के बारे में है तो आइटम के मेन्यू से ये एडिट होगी। आप चाहें तो परसेंटेज में ये डिस्काउंट दे सकते हैं या चाहें तो ये डिस्काउंट आप अमाउंट में भी दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इंपोर्ट आइटम्स के जो हमारी यूटिलिटी है जिसके अंदर आप एक्सेल के थ्रू आइटम इंपोर्ट कर सकते हो, उस एक्सेल में भी हमने ये फॉर्मेट दे दिया है। तो आप उसमें से ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से टाइप का डिस्काउंट है और उसका अमाउंट कितना है या परसेंटेज कितना है। तो आई थिंक आगे बढ़ते हैं फिर अपने बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल। फीचर पे, जो कि बहुत ही रिक्वेस्टेड फीचर था और हमें बहुत खुशी है कि हम वो रिलीज कर पाए हैं। वो है मल्टीपल सेल इनवॉइस एक साथ। तो हमने इसको बनाने की जो कोशिश करी है, जो हमारा इंस्पिरेशन है वो यही है कि आप जो ब्राउजर्स यूज करते हैं या जैसे जनरल लाइफ में नॉर्मली यूज करते हैं चीजें, तो वो वैसे ही रहे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि आप एक ट्रांजैक्शन बना रहे हैं, सेल हो, परचेज हो, सेल ऑर्डर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जो भी ट्रांजैक्शन बना रहे हो, उसके साथ साथ आप साथ में मल्टीपल इनवॉइसेस एक साथ बना सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभिषेक ने एक सेल खोला। अब मान लेते हैं कि किसी रीजन की वजह से मुझे इस इनवॉइस को होल्ड पे रखना है, या रिटेल में बहुत बार होता है कि मुझे ये इनवॉइस सेव करनी है। तो अब वो इनवॉइस जैसी है वैसी ही रहेगी और यहाँ पर आप बाकी सारी इनवॉइसेस बना सकते हो। आप देख सकते हो कि इनवॉइस का नाम जो है वो पार्टी के नाम पे होगा। अगर पार्टी का नाम नहीं डाला है तो सिंपल सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 ऐसे करके बनेगा। अप टू 10 सेल आप एक साथ ऐसे खोल सकते हो। साथ ही साथ एक पॉइंट मैं आपको वो भी समझा दूं कि जो इनवॉइस नंबर का सिस्टम हमने यहाँ पर यूज किया है वो ऐसा यूज किया है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सारी इनवॉइसेस खुली हुई हैं, तो जो करंट नंबर चल रहा है वो चल रहा है 9। अब 9 से ये सारी इनवॉइसेस खुली हुई हैं। जैसे ही इनमें से कोई भी एक इनवॉइस सेव हो जाएगी, बाकी सारी खुली हुई इनवॉइसेस का नंबर अपने आप अपडेट होके 10 हो जाएगा। तो आई थिंक एक बार अभिषेक एक इनवॉइस सेव करेंगे और फिर हम दिखाएंगे कि बाकी सारे इनवॉइस किस तरह अपडेट हो गए। तो आप कोई भी टैब दूसरा खोल सकते हो इसी इसी के साथ साथ। नहीं, क्लोज नहीं, कैंसिल कर दिए। हाँ, अब आप देखिए कि बाकी सारे इनवॉइसेस का नंबर जो है वो नंबर 10 अपडेट हो गया है। तो ये इनवॉइस नंबरिंग का फॉर्मूला जो हमने यूज किया है वो है कि अब जो नेक्स्ट सेव होगा वो एज 10 सेव होगा, तो बाकी सारे अपडेट होके 11 हो जाएंगे बैकग्राउंड में। फिर उसके बाद 11 सेव होगा तो 12 हो जाएंगे। तो इसलिए आपकी नंबरिंग जो है वो एक अच्छे से हैंडल्ड है, और जो आप जैसे जिस ऑर्डर में सेव करोगे उस ऑर्डर में नंबरिंग हमने दिखाई। तो आई थिंक इसके शॉर्टकट्स भी ऑब्वियसली हमने दिए हैं। कंट्रोल टी से आप एक नया टैब खोल सकते हो, कंट्रोल डब्ल्यू से नेक करंट टैब बंद कर सकते हो, कंट्रोल टैब से आगे पीछे मूव कर सकते हो टैब्स में, और कंट्रोल शिफ्ट टैब से प्रीवियस टैब लेफ्ट में मूव कर सकते हो। तो वो शॉर्टकट्स यहाँ पर मौजूद हैं। लास्ट के 4 शॉर्टकट्स जो आप देख रहे हो वो सारे शॉर्टकट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो हमारे यूजर्स हैं जो कीबोर्ड यूज करना चाहते हैं ज़्यादा, उनके लिए वो ये शॉर्टकट देख सकते हैं। मतलब इसमें आज एक फीडबैक आया एक्चुअली हमारे हाँ। पास कुछ यूजर्स की तरफ से कि वो एस्केप बटन चाहते हैं, हम्म। मतलब विंडो डिस्कार्ड मतलब वो हटाने के लिए। अगर मैं किसी उसको बंद करना चाहता हूँ, जैसे हमने यहाँ मल्टीपल ओपन कर लिया है, तो हम्म। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें एस्केप से हम वहां से निकल जाते हैं। तो हम्म। एस्केप बटन दे आर आस्किंग फॉर शॉर्टकट्स। बिल्कुल। तो आई थिंक ये फीडबैक आप लोगों का वैलिड है। अगर आप लोग एस्केप के यूज करने के आदी हैं तो हम इसको ऐसा कर देंगे कि एस्केप से भी क्लोज होने पे काम करे। नेक्स्ट वर्जन में हम इसे अपडेट कर देंगे।
तो आई थिंक मल्टीपल इनवॉइस अब आप काफी मुझे ऐसा लगता है कि कंफर्ट होगा आप लोगों को बनाने में। एक फीडबैक जो हमें पता है और जो हम वर्जन 1 में नहीं करना चाहते थे, हमने वर्जन 2 और 3 में करेंगे, वो ये है कि आप एक बार सेल बना रहे हो और साथ साथ परचेज भी बना पाओ या क्रेडिट नोट बना मल्टीपल पाओ या इस तरह ट्रांजेक्शन। का ओके। मल्टीपल ट्रांजैक्शन इस तरह कर पाओ। याद रहे कि जितने नॉन फुल स्क्रीन वाले ट्रांजैक्शन है, जैसे कि पेमेंट इन, पेमेंट आउट और पार्टी टू पार्टी ट्रांसफर, उसमें ये फंक्शनलिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शन बहुत छोटे डिटेल के ट्रांजैक्शन है, 2 या 3 चीजें ही भरनी होती हैं इसमें, तो इसलिए हमने इसमें नहीं दिया है। लेकिन जितने भी बड़े टेबल वाले फुल स्क्रीन वाले ट्रांजैक्शन हैं, इन सब में हमने ये चीज दे दी। तो आई थिंक उसमें हाँ, ज्यादा ट्रांजेक्शंस नहीं है, पेमेंट इन, पेमेंट आउट और आई पार्टी टू थिंक पार्टी ट्रांसफर, पार्टी टू पार्टी ट्रांसफर। बस इन पे बाकी नहीं है। जितने भी ट्रांजेक्शन बड़े बाकी बने। सारी ट्रांजैक्शन में हमने ये प्लस आइकन ऊपर दे दिया है। बिल्कुल। तो अब आप एक साथ कई ट्रांजैक्शन बना सकते हो। तो आपका जो ईज ऑफ यूज है, जो हम व्यापार में हमेशा कोशिश करते हैं कि बना आपको है। सबसे आसान प्रोडक्ट मिले, वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। और मैंने एक फिर अभी तो मैं कमेंट्स नहीं देख पाया, बट सडन जब मैं गया था तो एक कमेंट्स मैंने देखा यूजर्स का था कि सीरियल नंबर से जो एक अपडेट इसमें आया है कि आप सीरियल नंबर से भी प्रोडक्ट या इनवॉइस आप सर्च कर सकते हो कहीं से भी। आपको आपकी अभी सीरियल नंबर आपके पास है तो भी आप कहीं से अपने प्रोडक्ट को और उसकी इनवॉइस को सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई थिंक वो भी हमने अपडेट कर दिया है। साथ साथ आप कोई भी सीरियल नंबर के थ्रू सर्च कर सकते हो, तो आप सब चीज़ें उसके हिसाब नहीं। से कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पे। तो आई थिंक अब हम पार्टी के इंपोर्ट का अपडेट दिखा देते हैं। आई थिंक वो पार्टी इंपोर्ट। ओके। हाँ, आप मुझे इसकी पार्टीज पे जाइए। शेयर दोबारा करना होगा आई थिंक, क्योंकि मैंने सिर्फ व्यापार को सिलेक्ट किया था, इसके लिए हमें अपनी एक्सेल शीट भी दिखानी होगी, राइट? नहीं नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा मैं आइटम पार्टीज वाला वो दिखा रहा हूँ। जो पार्टीज टैब पे जाइए, ओके। इंपोर्ट और पार्टी। दिस वन। ओके। हाँ, सॉरी। तो हमने एक और आपकी पार्टीज बनाने का तरीका जो है वो ऐड कर दिया है सॉफ्टवेयर में, जिसका मतलब है क्या कहते हैं कि आप आसानी से अब अपने फोन नंबर या जीमेल के कॉन्टैक्ट्स को व्यापार के अंदर ला सकते हो। तो इसका प्रोसेस सिंपल है। अगर आप मोबाइल पे व्यापार के यूजर हो तो ऑलरेडी, और आपने अपनी कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मोबाइल में हमें दे रखी है, तो हम जब आप ये करोगे तब आपकी रिक्वेस्ट पे इसको इसको वहां से फेच करके दिखाएंगे। या फिर अगर आपके पास जीमेल है तो आप जीमेल को अपना लॉगिन करके वहां से अपने कॉन्टैक्ट फेच कर सकते हो। तो एक बार आई थिंक ये कर देते हैं अभिषेक, आप फोन नंबर से अपने कांटेक्ट या अ, फोन नंबर से मेरे में अभी कॉन्टेक्ट्स नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं अच्छा, अपने मेल से जीमेल। कर सकते हैं, हाँ। साथ ही साथ जब तक अभिषेक करे तब तक मैं स्पार्कल मार्केटिंग जी के सवाल का जवाब दे देता हूँ। सर, एक्चुअली अभी जो हमारा एप्लीकेशन है वो एक ही रेट पे काम करता है। अलग अलग बैचेस के लिए अलग अलग रेट हमने सपोर्ट नहीं किए हैं। एमआरपी की फील्ड जरूर दी है, बट एज ऑफ नाउ वो फील्ड सिर्फ एक डिस्प्ले फील्ड है। उस फील्ड में वो कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होती है। तो आपका पॉइंट एकदम वैलिड है। हर बैच के लिए अलग से प्राइस होना चाहिए, एंड वो काम हम करेंगे भी बहुत ही जल्दी। आपके एप्लीकेशन में वो काम आपके एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, आपके, हाँ, आपके एप्लीकेशन में वो चीज़ आ जाएगी। तो जैसे ही वो चीज़ आएगी आपको अपडेट मिल जाएगा। तो आपका पॉइंट एकदम सही है कि हर बैच के लिए अलग अलग प्राइस होना चाहिए। एज ऑफ नाउ वो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है, बट बहुत ही जल्दी वो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हो जाएगा। तो साथ ही साथ बैकग्राउंड में जैसे देख सकते हैं आपके अभिषेक ने इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए अपने एक साथ कितने सारे पार्टीज बन गए, सिर्फ और सिर्फ अपने ईमेल को सिंक करने से। सेकेंड टाइम आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। एक बार में आप मैक्सिमम 100 कर सकते हो। जो पार्टी ऑलरेडी बन चुकी है वो फिर से नहीं आएगी। तो इस तरह करके आप एक साथ 100 करके काफी सारे कॉन्टैक्ट एक बार में इंपोर्ट कर सकते हो। तो हमने जो पार्टी बनाने का तरीका है, ऑब्वियसली एक्सेल था ही हमारे पास, हमने एक और आसान तरीका दे दिया है अपने कॉन्टैक्ट से फेच करने का। तो वही हमारी कोशिश है कि जितना जल्दी, जितना ज्यादा आपके लिए आसान हो सके चीजों को करना व्यापार में, वो आप यहाँ पर कर सकते हो, राइट। तो बिल्कुल आई थिंक ये भी क्लियर होगा। हम आगे बढ़ सकते हैं अभिषेक नेक्स्ट पे। राइट राइट। बिल्कुल। तो उसके पहले मैं एक दो कमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ।
गौरव जी ने भी यही बोला है कि बैच में अलग अलग आइटम दिखने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो शेयर केवी जी ने बोला है, एक्सपेंस कॉलम इज मूविंग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स 2-3 टाइम्स। और सर एक बार प्लीज हमारे सपोर्ट पे कांटेक्ट करें, ताकि हम देख पाए ये इशू क्या कि है? क्या इशू हो रहा है, एंड जैसे ही आप हमें ये बताएंगे हम इसको सही भी करा देंगे। बिल्कुल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा गाइज, नेक्स्ट। हाँ, मतलब बिफोर मूविंग फर्दर, आई विल बिल्कुल। से बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हाँ हैं, हाँ। एंड आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे वीडियोस कैसे चल रहे हैं, अभी लोगों को ये पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके लिए प्लीज अभी इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, तो अपडेट के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस हम लेके आते हैं उसको जानने के लिए और सही टाइम से जानने के लिए, जैसे अगर कोई रिसेंट अपडेट आया है तो उसमें व्यापार ने क्या क्या फीचर इंट्रोड्यूस किए, उसको जानने के लिए प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन वीडियोस के माध्यम से और जरिए से बहुत जल्दी से जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिल सके। तो प्लीज बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो जल्दी से जल्दी मिल जाए। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक दो ऐसे चेंजेस हैं जो हम जैसे जीएसटीआर रिपोर्ट में जो नया फॉर्मेट था उसके बेसिस पे हमने चेंज कर दिया है। तो अब एचएसएन वाला जो इशू था वो नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ एक और चीज़ हमने इसमें चेंज करी है, वो ये है कि ईवे बिल में हमने चेंजेस किए हैं। तो हमने एक तो अपना जीएसपी चेंज किया है, और साथ ही साथ अब हम अलग अलग जो बिल टू और शिप टू के अलग एड्रेस पे इशू था कि ये बिल नहीं बन पाता था, अब वो बिल्कुल। भी हमने फिक्स कर दिया है। तो इन दोनों ही चीज़ों का हम आपको डेमो नहीं दे पाएंगे, बिकॉज वो क्रेडेंशियल्स हम ऑब्वियसली लाइव पे शेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमने एक वीडियो बना दिया है हमारे टेस्ट क्रेडेंशियल्स के साथ, जो कि आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आके आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी के साथ बिल ईवे बिल में जितने तरह के ईवे बिल बनते हैं वो सारे हमने फिक्स कर दिए, और अब आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक अभिषेक, अब फाइनली हमने अपने लास्ट जो फीचर है उस पर मूव करते हैं, विच इज टैली एक्सपोर्ट। तो टैली एक्सपोर्ट को भी हमने बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाया है। और इसके बारे में डेमो देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एम क्या था टैली एक्सपोर्ट के साथ। तो हमारा एम टैली एक्सपोर्ट के साथ ये था कि जो हमारे बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो व्यापार की ईज की वजह से यूज करना चाहते हैं बिल्कुल। व्यापार में, लेकिन अकाउंटेंट को जो जीएसटी फाइलिंग है या जो है उसमें उनकी एक्सपर्टीज टैली में ज्यादा है। तो इसलिए हमारे पास रिक्वेस्ट आती थी कि क्या जो ट्रांजैक्शंस हैं वो उधर मूव हो सकते हैं। तो हमने ऐसा किया है कि हमने एक्सपोर्ट टू टैली का ऑप्शन दिया है। यूटिलिटीज के अंदर आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट टू टैली का ऑप्शन आ गया है इंपोर्ट पार्टीज के नीचे। तो इस पे जब यूजर जाएगा तो उसको जो भी उसकी ट्रांजैक्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सारी ट्रांजैक्शन इस बैकअप में बनी हुई है, वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ जाएंगी। अभी हमने 4 ट्रांजैक्शन सपोर्ट करी हैं: सेल, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट। बहुत ही जल्द हम बैंक वाउचर्स और एक्सपेंस भी सपोर्ट करेंगे। तो ये दोनों चीज, ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें जो काम होगा वो ये होगा कि जो जीएसटी डिटेल्स हैं और जो जीएसटी आर रिपोर्ट्स हैं, आपकी R1 जितनी भी सारी रिपोर्ट्स हैं, वो एग्जैक्टली टैली में मैच कर जाएंगी। तो इसका मतलब ये मत समझिए कि आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके टैली में अपना बिजनेस मैनेज कर सकते हो पूरी तरह से, बिकॉज हमने उस एंगल से ये नहीं किया है। हमने ये इस एंगल से किया है कि हमने इस एंगल से कर दिया है कि आप सारी ट्रांजैक्शंस को टैली में ले लो। टैली में लेने के बाद उनका जो जीएसटी फाइलिंग है वो यहाँ पर कर लो। तो हम यहाँ पर ऑब्वियसली आपको टैली का वो नहीं दिखा पाएंगे, अगेन लॉग इन क्रेडेंशियल्स और उसके पर्पस की वजह से। लेकिन इसका भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, हमारे यूट्यूब चैनल पे है। हम यहाँ तक आपको दिखा देंगे कि यहाँ से सारी ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करके आप एक्सपोर्ट टू टैली करो। मैं एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, आप एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो एक्सपोर्ट होने के बाद आई थिंक अभिषेक के डाउनलोड हो गई हैं। तो आपके
सॉफ्टवेयर में अपने आप ही वो फोल्डर खुल जाएगा जो टैली एक्सपोर्ट का फोल्डर है, जहां पर आपको दो फाइल मिलेंगी, मास्टर फाइल और वाउचर फाइल। तो दोनों एक्सएमएल को आप जाके टैली में इंपोर्ट कर सकते हो। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि हम वो पार्ट नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हमने उसके लिए एक वीडियो बनाया है, हमारे जो क्रेडेंशियल्स हैं वो और टैली का हम अलग से नहीं करना चाहते इस लाइव वीडियो में, तो इसलिए हमने आपको वो वीडियो अलग से दिया हुआ है। साथ ही साथ आप इस स्क्रीन पे नीचे भी देख सकते हैं पांच कि वीडियो लर्न का। हाउ टू एक्सप्लोर वीडियो। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो YouTube पे आपको वो वीडियो दिख जाएगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखें अगर आपको कोई डाउट है। हालांकि बहुत ही सिंपल, हमने 2 या 3 स्टेप का प्रोसेस किया है, सारी चीजें क्लैरिफाइड है उस वीडियो में, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और हमें बताएं कि और क्या क्या है। मैंने आपको इसमें ये भी बता दिया कि क्या क्या करना बाकी है, तो ये 100% नहीं है, लेकिन एक बहुत हद तक 90%, 95% तक आपका जो काम है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो मतलब जहाँ तक मुझे अभी हाँ। इंफॉर्मेशन है, जब ये कस्टमर्स हमारे रिक्वायर्ड ये फीचर मांगते थे, हम्म। तो ज्यादातर वो यही कहते थे कि जो उनकी ऑडिटिंग और जो उनकी फाइलिंग की पर्पस होती थी वो सॉल्व नहीं हो पाती थी, क्योंकि उनके सीए, लॉयर और अकाउंटेंट, दे आर यूजिंग दैट्स टैली पार्ट। सो एग्जैक्टली। इस पार्ट के लिए तो आपकी जीएसटीआर फाइलिंग होगी, तो इस फीचर्स के आने के बाद जैसे ही आप एक्सपोर्ट टू टैली करेंगे, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर जो आपकी फाइल बनेगी वो आप अपने सीए को दीजिए और आपकी फाइलिंग में वो आपकी पूरी की पूरी मदद कर देंगे। एनीवे बिल्कुल। अभी जो हम आपको जीएसटीआर 1 रिपोर्ट देते हैं उससे भी आपकी हेल्प हो जाती है। बट अब जो वो एक प्रॉब्लम आती थी हमारे सामने कि नहीं हमारे सीए मानते ही नहीं है, हमारे सीए कहते हैं कि हमें चाहिए टैली में ही यूज करना है, तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक, जहां तक मैंने बताया 90% हद तक, बहुत हद तक वो सॉल्व हो जाएगी। आपको उसके लिए कुछ और प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी आगे से। बिल्कुल। तो आई थिंक सारे मेजर पॉइंट्स हमने इस रिलीज में कवर कर दिए। अभिषेक, कुछ और जो है हमें डेमो में कवर करना है आपके हिसाब से? राइट, नहीं मुझे लगता है कि जितने भी फीचर्स हैं हमने ईवे बिल कवर कर ही लिया, इंपोर्ट पार्टी कवर कर ही लिया है, जो हमने टैली एक्सपोर्ट लाया वो कवर कर लिया है। तो जो बिल्कुल। मेजर फीचर हमने लाए हैं वो सारे कवर हो चुके हैं भाई, कुछ ऐसे न्यूली रिलीज फीचर नहीं है। सो आई थिंक आज हम यहाँ पे एंड करके अभी हम जितने भी सारे क्वेश्चंस जो हमारे यूजर हैं उसके ऊपर मूव हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक 15 मिनट्स हम अब आप सब लोग जो कह रहे हो कि लाइव में क्वेश्चन वो करते हैं, तो पहले मैं अभिषेक जी से ही एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, वो कवर करेंगे, फिर वो आपसे पूछेंगे, तो हम इस तरह से इस काम को बिल्कुल। कर लेते हैं। और आई थिंक अब स्क्रीन शेयरिंग भी हम बंद कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लाइव ही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सबसे। तो राइट। अ, तो अब हम शुरू करते हैं। आई थिंक ऑब्वियसली अगेन सबके क्वेश्चन मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं एक एक करके क्वेश्चंस लेने की कोशिश करता हूं। तो अभिषेक कुमार सिंह जी का कहना है कि बिजनेस को वो फार्मर से परचेज करते हैं और बल्क में बेचते हैं, मल्टी परचेज करके सेम टाइम पे। तो राइट। बिल्कुल आप मल्टीपल परचेजेस बना सकते हो, हमने जो लेटेस्ट अपडेट दिया उसमें आप इसी तरह से बना सकते हो। आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू है हमारे यूट्यूब के स्ट्रीम में, आई थिंक थोड़ा स्क्रीन कट रहा है, तो आई रिक्वेस्ट आवर टेक्निकल टीम टू प्लीज लुक एट इट। आई थिंक नाउ इट इज फाइन। तो हाँ, तो बिल्कुल अभिषेक जी, इनका ये है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते मतलब हैं। इनके क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा और ये मैं हाँ दे बिल्कुल देता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि इनका जो क्वेश्चन है वो ये कहना चाहते हैं कि फार्मर से जब हम परचेज करते हैं तो फार्मर दे डोंट हैव एनी जीएसटी एंड रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, so they have just doing the purchase and but selling with the GST. So agar Abhishek Kumar Singh, if you want to say like this, then please you can do that part as well. You just need to do simple entry. If you are doing the purchasing from your non-registered supplier, you can do the simple entry under unregistered supplier. We have an option to select party as a non-registered or without GST. You can add simply and you can directly do the transaction according to your business use case. बिल्कुल। वसीम होलाली जी पूछ रहे हैं शॉर्टकट की फॉर यूजिंग की टैब विद कीबोर्ड। सर बिल्कुल दी हुई है, कंट्रोल टी से नया टैब, कंट्रोल डब्ल्यू से करंट टैब क्लोज, कंट्रोल टैब से नेक्स्ट टैब राइट वाला टैब, कंट्रोल शिफ्ट टैब से लेफ्ट वाला टैब। तो व्यापार के अंदर भी ये सारी इंफॉर्मेशन है, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन है जो फ्यूचर के लिए है, वो फीडबैक है बालाजी एम का है, जो हाउ टू बिल्कुल क्रिएट रॉ मटेरियल, जो ये मैन्युफैक्चरिंग के बारे में इनका बिजनेस है, तो रॉ बिल्कुल। मटेरियल तो स्टॉक मैनेजमेंट जो हाँ होती है उसके बिल्कुल, तो आई ऊपर। थिंक काफी लोग जुड़े हुए, तो मैं एक मैन्युफैक्चरिंग का भी अपडेट दे देता हूँ लोगों को। तो मैन्युफैक्चरिंग पे हमने वर्क स्टार्ट कर दिया है, डेवलपमेंट। आई थिंक आप लोग
1 से 2 महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो काफ़ी बेसिक सा सिंपल सा बनाने की कोशिश करी है, जैसा कि हम सारे ही फीचर्स के साथ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं है, अब मैन्युफैक्चरिंग पे वर्क स्टार्ट हो गया है, बहुत ही जल्दी आपको मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर में दिखेगा। सुनील कुमार जी, टीडीएस एंड टीसीएस की बात करें सर, टीडीएस पे भी काम नहीं चालू हुआ है। टीसीएस आपको जुलाई की सेकेंड रिलीज में मिल जाएगा। तो उसी रिलीज से मैं एक और बात अपने यूजर्स के साथ थोड़ी डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है कि हम क्या सिस्टम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि हम हर महीने आपको 2 रिलीज दें, एक महीने के मिड में और एक महीने के एंड में। आइडियली थोड़ा सा खिंच जाता है, जैसे आपने लास्ट महीने देखा कि मिड की जगह 20 जून हो गया एंड एंड की जगह 4-5 जुलाई हो गया, थोड़ा सा खिंच जाता है, बट हमारी कोशिश ये रहती है कि हर महीने हम आपको 2 रिलीज दें। तो इसीलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर महीने आपको हर 15 दिन पे एक अपडेट मिलेगा। ऑब्वियसली हर अपडेट उतना बड़ा नहीं हो पाएगा कि हर अपडेट में आपको एक्सपेक्ट करें कि कुछ बहुत ही बड़ा नया फीचर आ जाएगा, लेकिन हर अपडेट में आपके पुराने इश्यूज और कुछ कुछ नए इश्यूज हम फिक्स करते हुए चलेंगे। तो ये मैं आपको कम्युनिकेट करना चाहता था। टीसीएस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जुलाई की सेकंड रिलीज मतलब अभी जो हुई थी वो जुलाई की सेकंड नहीं थी, जुलाई की सेकंड मतलब मिड जुलाई के अराउंड एक आएगी, और उसके बाद जुलाई की जो उसके बाद नेक्स्ट रिलीज आएगी उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग का मैंने आपको बताई। राइट। मतलब एक यूजर है, वो उनका जो कहना है कि उनका टैक्सेबल अमाउंट का ऑप्शन जीएसटी थीम में नहीं आ रहा है। सो आई हाँ, एम लिटिल बिट कंफ्यूज बिकॉज इफ यू आर यूजिंग द जीएसटी थीम, दैट इज बेसिकली फॉर द जीएसटी यूजर। इफ यू हैव इनेबल इट एंड इफ यू कैन check the GST theme 3, you can find each and every detail in very brief options, like बिल्कुल how much CGST, how much SGST, what's your taxable amount. But make sure from item table customization, you should tick that option which is called item table customization taxable amount. If you have disabled that, then only it is the case where you will not find a taxable amount option in your invoice. Please make sure that taxable amount option should be enabled from your item table customization. If you disable it, then your taxable amount will not come, because you only go to settings and you are saying I don't want to see taxable amount in my invoices. So you try to check GST theme 3 and please check your item table customization and please enable that taxable amount from that. बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल कैटेगरी इन आइटम, आई थिंक इस पे भी हमें काम करना है सर, अभी हमने किया नहीं हुआ है। बी आर स्टूडियो जी का कहना है कि वो एक्चुअली हेडर के रिपीट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक काफ़ी पुराना इशू है, एंड वो इशू भी हम सॉल्व कर रहे हैं सर। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त की किसी एक रिलीज में ये इशू सॉल्व हो जाएगा। तो अगस्त की फर्स्ट या सेकेंड रिलीज में ये इशू हम सॉल्व करने का टारगेट कर रहे हैं। इसके बाद कैपिटल अकाउंट के बारे में लोग पूछ रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट सर अभी हमारे पाइपलाइन में नहीं है। फिक्स्ड एसेट हम काम कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट कंप्लीट होगा और कैपिटल अकाउंट उसके बाद आएगा। अम, मोहम्मद मुस्तफ़ा जी का कहना है वी आर डूइंग रिचार्ज बिजनेस, सो हाउ कैन आई चेक द मंथली ट्रांसपोर्टेशन। तो सर इट्स वेरी इजी। अगर आपको मतलब मैं मंथली ट्रांसपोर्टेशन से थोड़ा समझना चाहूँगा कि रिचार्ज बिजनेस में कैसे काम आ रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स आप अलग से इनेबल कर सकते हो और उसके बाद फिर आप अपने इनवॉइसेस में ऐड कर सकते हो। एक बार आप इसी चैट पे थोड़ा और डिस्क्रिप्शन में अगर हम बताएंगे तो हम ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे कि कैसे क्या पूछना चाहते हो आप। सर रिचार्ज बिजनेस का जो क्वेश्चन है, मतलब ये रिचार्ज का बिजनेस मेंटेन तो होता है, हम बहुत सारे यूजर हैं जो अपने रिचार्ज बिजनेस के लिए यूज करते हैं, बट रिचार्ज बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन से क्या आप समझते हैं? प्लीज ब्रीफ अस सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दैट्स द राइट थिंग। विनोद कुमार जी बोल रहे हैं सर इस ऐप में मंथली रिपोर्ट निकल जाएगा। बिल्कुल, मंथली बिल्कुल। वीकली डेली जो भी आपको रिपोर्ट्स चाहिए सब आप इस ऐप से निकल जाएंगी। For SN1 there is a question, Malay, I'm not able to understand. हाँ Sir, how सर, to हाउ टू go गो from फ्रॉम serial सीरियल number? नंबर 1 टू सीरियल Okay. नंबर 2 व्हाइल मेकिंग सेल इनवॉइस। तो सर ये सीरियल नंबर 1 to 2 ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है, जब आप 1 सेव करते हो तो नेक्स्ट इनवॉइस 2 रहती है। ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है, लेकिन अगर आपको ये इशू नहीं मतलब नहीं समझ वो हो पा रहे, तो आप एक बार हमारे मतलब एक बार थोड़ा और डिस्क्राइब कर दें आप ये पे। वैसे तो अपने आप ही सीरियल नंबर 1 to 2 अपडेट हो जाती है। आप चाहें तो सीरियल नंबर जहाँ इनवॉइस नंबर का कॉलम है वहां जाके एडिट भी कर सकते हो इस चीज़ को। तो एक बार इसी चैट में थोड़ा सा और डिटेल में बता देंगे हमें कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, तो समझ जाएंगे।
आई थिंक वो निकेश, टैब उन्होंने फिर चेंज से करने की बातें कर रहे हैं मलय, तो आई थिंक जैसे टैब उन्होंने वन एक्चुअली ये है पूछा है, टैब इज देयर अ थ्री है। शॉर्टकट टू गो फ्रॉम सीरियल नंबर 1 टू सीरियल नंबर 2 व्हाइल राइट मेकिंग सेल इनवॉइसेस? तो राइट अभी सर ऐसा बनाया हमने कि 1 जब सेव होगा तभी आप 2 पे जाओगे। आप शॉर्टकट नहीं है ऑब्वियसली, आप मतलब आपको एडिट करना पड़ेगा मैन्युअली। तो वो तो पॉइंट है, लेकिन आपका, लेकिन अभी के लिए आई थिंक इस पे हम काम करेंगे, आपका जो ओपिनियन है। बट अभी के लिए ऐसा ही है कि आपको मैन्युअली इस चीज को करना पड़ेगा। मतलब फिर से हमारे पास बहुत सारे लोग जुड़ने लगे हैं, जैसे ऋत्विक जी एंड आकाश केडिया, दे आर आस्किंग एप्लीकेशन इन iOS। तो iOS में आएगा, मैक ओएस में हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं ऑलरेडी। iOS में भी हम काम करेंगे एप्लीकेशन लाने के लिए। हम अंडरस्टैंड करते हैं हमारी कम्युनिटी में iOS के यूजर्स अब बढ़ रहे हैं, ऐसे हम जो ग्रो हो रहे हैं, तो iOS भी बहुत जल्दी आएगा। बट थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, मैक ओएस के लिए शायद कम इंतजार करना पड़े आप लोगों को। बिल्कुल। तो तो वो अभी मतलब जैसे मैं थोड़ा सा अपने यूजर को ये मतलब थोड़ा सा हिंट के तौर पे बताना चाहूंगा कि अभी रिलीज जैसे गई, और इस मंथ में और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इनके लिए सरप्राइजिंग हो सकती है, जो इन्हें लगे आने के बाद कि नहीं एक अच्छा फीचर फिर से व्यापार ने लेके आया है, और जो मोस्ट अवेटेड टाइप की आपको लग रही हो कि ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो हम रिसेंट 1 महीने और 2 महीने में लाने वाले हैं अपने यूजर्स के लिए। बिल्कुल। तो आई थिंक एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं, वो है यूजर रोल्स परमिशन। तो वो बहुत ही जल्दी आने वाला है, आने वाले 2 महीनों में। तो सेल्समैन के लिए अलग रोल, सेकेंडरी एडमिन, प्राइमरी एडमिन, सबके लिए अलग रोल बनाना जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा थोड़े टाइम में। तो एक तो वो है। सेकंड, टीसीएस की आपने अभी थोड़े टाइम पहले इसी चैट में किसी ने रिक्वायरमेंट करी थी, टीसीएस पे भी काम बहुत हद तक कंप्लीट हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको बताया थोड़े टाइम पहले। साथ ही साथ एक, बहुत सारे लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बिल बनाते टाइम अपना प्रॉफिट देखना चाहते हैं, उस बिल पे कितना हो। तो उस पे भी हमने थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दिया है। और आपके बैंक के इंटीग्रेशन को, यानी कि पेमेंट्स को, ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट करने को थोड़ा और इन्हांस करके, थोड़ा एक कंप्लीट बनाने के लिए, जिससे आप ट्रैक कर पाए कि कौन सा पेमेंट कब आया, कब नहीं आया, क्या हुआ, एंड उसको आप रिमाइंड कर पाए, ऑल दोस थिंग्स, वो भी हम करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ ऑनलाइन स्टोर के यूजर्स के लिए उनका जो ऑर्डर का डैशबोर्ड है, जिसपे वो उससे सेल ऑर्डर बना सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, उसका स्टेटस देख सकते हैं, वगैरह वगैरह, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो तो ये सीन है। बहुत ही सारे नाइस नाइस। फीचर्स हैं आई थिंक ऑलरेडी। मैं एटलीस्ट जिन कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट में रहता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, ऑलरेडी आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम कुछ एक दो फीचर्स की वजह से थोड़े ब्लॉक थे। लेकिन अब जैसे ही वो फीचर रिलीज हुए, जैसे कि आईएसटी या सीरियल नंबर जो है वो रिलीज हुआ है, तो अब हमारे पास थोड़ी फ्रीडम आ गई। अब हम जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। आकाश गेड़िया जी बोल रहे हैं व्यापार के लिए अलग से एंड्रॉइड फोन कैरी करना पड़ा है। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड्रॉइड फोन कैरी करने के लिए, व्यापार के लिए। बहुत ही जल्द हम आईओएस में भी करेंगे सर। बिल्कुल। मतलब ये पॉइंट अब बहुत सारे लोग, हम जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ रही है, हम लोग बोल रहे हैं, तो ये पॉइंट हम जरूर करेंगे और इसको करेंगे। मतलब जैसे कि नवीन आपने गोयल जी ने बताया कि टीसीएस बोला है, तो टीसीएस भी राइट, सर बहुत जल्दी आएगा। हाँ सॉरी अभिषेक, आप कुछ कह रहे थे। बहुत सारे यूजर्स के आंसर आपके ये बताने के साथ ही मिल गया होगा कि क्या क्या फीचर्स आने वाले हैं उसके बाद, क्योंकि हाँ बहुत सारे यूजर हैं जो ये भी पूछ रहे हैं, जैसे हमने अभी बताया सेल बिल बनाने के टाइम पार्टी लेजर कैसे है। तो आई थिंक ये सॉल्यूशन आपका जब हम जब प्रॉफिट वाला जो ऑप्शन लाएंगे, तो आई थिंक ये स्पार्कल मार्केटिंग का क्वेश्चन था, आई थिंक ये कवर्ड हो जाएगा। एंड सुदेश बिल्कुल। कृष्णन जी का क्वेश्चन है कि ऑटोमेटिक नंबरिंग इन परचेज बिल। सर परचेज बिल में अभी जो लॉजिक है वो हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि सर, क्योंकि परचेज बिल हमें किसी से मिलता है, सो दैट नंबर इज नॉट डिसाइडेड। तो जब तक वो परचेज बिल हमारे सामने नहीं आता, इसलिए हम उसे ब्लैंक रखते हैं। ऑटोमेटेड परचेज इनवॉइस का मतलब अगर कुछ और आप समझ रहे हैं तो प्लीज थोड़ा ब्रीफ करें ताकि हम समझ के आपको आंसर दे कर बिल्कुल। पाए। पार्टी नंबर हाइड करने का ऑप्शन चाहिए, और ये फीडबैक वसीम मोनाली जी से है, और मतलब पर्सनली आई फील ये फीडबैक पर्सनली मेरे पास पहले भी आई थी कि इनवॉइस के ऊपर वो पार्टी का नंबर हाइड करना चाहते हैं।
बिल्कुल। तो आई थिंक बिल्कुल हम इस पे काम करेंगे। ये एक अच्छी सेटिंग है, छोटी सी इम्प्रूवमेंट है। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको हम नोट कर लेते हैं और डेफिनेटली आने वाले अपडेट्स बिल्कुल में आपको ये बिल्कुल। चीज़ मिलेगी। तुषार जी, ज्वेलरी बिजनेस के लिए अभी हमने इतना डिटेल, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, इतना डिटेल सोचा नहीं है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हम उसे बहुत ही सिंपल बनाना चाहते हैं। अभी हमने ऑनेस्टली इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन हम डेफिनेटली आगे इसका सोचेंगे। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन किसी ने भेजा था, पहले मैंने देखा था, वो ये था कि टैली का डेटा व्यापार में कैसे आएगा। तो आने वाले टाइम में आपको, मैंने एक दो फीचर मिस कर गया, मैं वो भी बता देता हूँ। आने वाले टाइम में आपको और एप्लीकेशन से व्यापार के अंदर मूवमेंट को हम थोड़ा बेटर करेंगे। साथ ही साथ आइटम की लाइब्रेरी हो, जैसे स्पेशली एफएमसीजी या फार्मा इंडस्ट्रीज में एक सेट आइटम्स होते हैं, बस ब्रांड्स होते हैं, आइटम होता है, और हर आइटम का एक सेट प्राइस भी होता है। तो वो चीज़ भी हम अपडेट करेंगे बहुत ही जल्दी व्यापार के अंदर। तो जिससे आप अपने आइटम्स को काफ़ी आसानी से ऐड कर सको। आई थिंक हर बिजनेस के लिए ऑब्वियसली ये वैलिड नहीं हो पाएगा, लेकिन एटलीस्ट एफएमसीजी और फार्मा के लिए तो ये काफ़ी वैलिड है, क्योंकि वहां पर आइटम्स जो है वो स्टैंडर्ड आइटम्स होते हैं, तो हम वहां से कर सकते हैं। मंगेश जी का क्वेश्चन है मलेश की सर, इनवॉइसिंग के टाइम पे कंसाइनी का ऑप्शन चाहिए। तो सर हम्म। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर हमारे पास एडिशनल फील्ड का ऑप्शन हमने बहुत पहले से लाया हुआ है कि आप जो भी एडिशनल चीजें इनवॉइस पे पार्टीज और आइटम के अलावा लिखना चाहते हैं तो आइटम के लिए एडिशनल आइटम कॉलम है, और अगर पार्टी का रिलेटेड है तो पार्टी एडिशनल फील्ड दिया हुआ है, फॉर्म से रिलेटेड है तो फॉर्म एडिशनल फील्ड दिया हुआ है। बिल्कुल। इसके लिए सर आप सेटिंग्स में जाएं, पार्टीज के अंदर जाएं, वहाँ एडिशनल फील्ड का ऑप्शन है, आप उसको ऑन कर सकते हैं सर। वहाँ कंसाइनी के नाम से एक एडिशनल फील्ड बनाइए और फिर डाल सकते हैं सर। बिल्कुल। फिर इसमें एक उसी छोटा हिसाब सा से। हाँ। इसमें एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट हम ये भी कर रहे हैं कि अभी जो है आपको याद रखना पड़ता है कि आपने पिछली बार कौन सी एडिशनल फील्ड भरी राइट। थी। तो वो फील्ड, जैसे आपने फॉर एग्जांपल अगर कंसाइनी के अंदर आपने नाम डाला, अभिषेक का नाम डाला, तो हम ये इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप एडिशनल फील्ड खोलो तो ड्रॉप डाउन में आपको अभिषेक दिख जाए ऑलरेडी। तो ये एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, जिससे ये और बेहतर हो जाएगा आपके यूज के लिए। अभी आपको मैनुअली हर बार सेम चीज डालनी पड़ती है, तो ये चीज हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आई थिंक बहुत ही जल्दी ये भी आ जाएगा। Sijo David ji, he's asking how to get sale purchase report by financial year. So, sir, please go to site navigation and go to reports. From there, sale report, you can change the date. There is an option for this month, this financial year, this quarter, everything. Or you can manually put a date from X to Y, and then you will see the sale and purchase of that date. So it's राइट। very easy. Just go to reports and sale, and then you will understand. अनुज, मारकोड ऑप्शन टू मोबाइल यूजर्स, सर बिल्कुल हम बनाएंगे इसको। एंड काफी अच्छा है कि ये आपने बोला कि बारकोड मोबाइल में बनाएंगे। हम सोच रहे हैं इसके बारे में, बहुत जल्दी हम बनाएंगे। मतलब बहुत सारे यूजर हैं जो इसलिए पूछ रहे हैं कि अभी जो हमारा प्रिंट है, जैसे स्पार्कल मार्केटिंग ने भी बोला था, और एक और यूजर आए हैं शमा उदय नगर, जो उनका भी कहना सेम है लैंडस्केप प्रिंटिंग के बारे में। कुछ अपडेट आएगा, इज इट पॉसिबल टू प्रिंट इन लैंडस्केप लाइक दैट? बिल्कुल पॉसिबल तो है, बट अगेन ऑनेस्टली इस क्वार्टर में मुश्किल होगा ये काम करना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं। बट अगेन दिस इज़ अ वेरी वैलिड फीडबैक। और आई थिंक सबसे अच्छी बात ये है कि अब हमें बहुत नए नए फीडबैक सुनने को मिल रहे हैं हमारे लाइव में, क्योंकि हम जो थोड़े पुराने पुराने थे वो करते जा रहे हैं। तो जैसे लैंडस्केप हम पहले इतना नहीं सुनते थे लाइव में, बट अब आ रहा है, तो बहुत अच्छा है। तो आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है। सुभाष जी का कहना है कि वो एक लाइसेंस लेके मूव कर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कमेंट। बहुत ही अच्छा है। एंड ऑब्वियसली हमारे अपने बेनिफिट्स हैं। आई थिंक ईज ऑफ यूज है, जो आप ऑलरेडी अगर व्यापार यूज कर रहे हैं तो आप जानते होंगे। इट्स वेरी नाइस। अभी बहुत सारे यूजर और मतलब जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा अभी हम इस सेशन को इंटरेस्टिंग करते हैं कि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं अभी हमारे साथ। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये सेशन आपको अभी तक कैसा लग रहा है, और अगर अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज हम आपको आप अपना हमें फीडबैक दें, ताकि हम और भी जो नेक्स्ट चीजें हैं आने वाली, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मलय ने कवर किया कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब एक दो रिलीज जो एक दो महीने में है, उसमें बहुत ही सारी मेजर फीचर्स आ रही हैं जो कि अभी तक मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो एक सिंपल बिजनेस अकाउंटिंग जो एमएसएमई को हेल्प करती हैं, उनके लिए सारे चीज कवर हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेट जितनी भी चीजें हैं वो कवर होने वाली है। जैसे कि अभी टीसीएस के लिए बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, आईओएस के लिए मांग रहे हैं, बहुत सारे यूजर फीडबैक हमें ऐसे देते हैं जो कि लाने हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं मल्ले जो हमारे साथ स्टार्टिंग में जुड़े थे, बट आई होप कि वो लोग अभी तक सेशन में हो। अभिषेक कुमार सिंह जी का हमने क्वेश्चन पहले भी लिया था, अभी भी लेते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ रिपीट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनका फीडबैक क्या है। आवर बिजनेस इज परचेजिंग
फ्रॉम फार्मर, आई थिंक ये क्वेश्चन हम ले चुके हैं। बहुत बड़े टेक्स्ट कंपोजिशन नहीं आता है सर, आप जीएसटी सेटिंग्स में जाएं और वहां पे कंपोजिशन के अंदर में ऑप्शन दिया हुआ है सर, आपका 1% है, 1.5% है, आप अपने बिजनेस के हिसाब से कंपोजिशन का टैक्स रेट वहां सिलेक्ट कर सकते हैं सर। बिल्कुल मैनुअल शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए कस्टमर मतलब पूछ रहे हैं, उनका कुछ उपाय, उनका कुछ तरीका बताना चाहेंगे कि मैनुअल शॉर्टकट कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल अभी तो नहीं है ऑब्वियसली खुद से बनाने का, लेकिन बहुत सारे शॉर्टकट्स हमने कवर किए हुए हैं, बट आई अंडरस्टैंड आपको कभी अपने शॉर्टकट्स बनाने पड़ते हैं सिर्फ एक की से बनाना चाहें, तो इस पे हम डेफिनेटली काम करेंगे, बट अगेन इस वाले उसमें नहीं है। गौरव जी बोल रहे हैं जूम मीटिंग करो। जूम सर मीटिंग? जूम मीटिंग होगी, बहुत ही जल्दी होगी। आई थिंक अभी तो धीरे धीरे थोड़े जो हालात है बेटर हो रहे हैं, तो हम सब वापस ऑफिस आ रहे हैं, तो आई थिंक ऑफिस आने के बाद हम फिर से जूम मीटिंग प्लान करते हैं। मतलब एक क्वेश्चन था हमारे यूजर के तरफ से कि कैटेगरी का, बट आई थिंक वो अभी एप्लीकेशन एक्सपोर्ट कंप्लीटली नहीं कर पाए हैं। तो मैं हाँ बताना चाहूंगा कि सेटिंग्स में जाए और वहाँ आइटम सेटिंग्स के बाद आपको दिखेगा आइटम कैटेगरी का ऑप्शन है, उसके बाद आप आइटम लेफ्ट मेनू में जो आइटम की ऑप्शन है वहाँ पे आए और वहाँ से आप अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी क्रिएट करें और जिस जिस आइटम को उस पर्टिकुलर कैटेगरी में रखना है उसको आप रख सकते हैं। हेल्प फॉर यू सेइंग थैंक यू टू व्यापार, थैंक यू सर। एंड बिल्कुल। कोई कुछ यूजर हैं जो आके ये कह रहे हैं कि कैन आई आस्क क्वेश्चन सर, ये लाइव ही हम इसलिए आए हैं कि आपको बता सकें कि अभी व्यापार में क्या क्या चीजें आई हैं और आपको क्या चीजें और चाहिए, वो फीडबैक दे सकते हैं। कंप्लीटली इट्स ओपन फॉर्म, जहाँ पे आप अपनी फीडबैक शेयर कर सकते हैं, हमें अपना रिस्पॉन्स बता सकते हैं ताकि हम कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, जो भी और चीजें ऐड करनी है उसके ऊपर डिसाइड कर पाए। बिल्कुल। लाइफ टाइम लाइसेंस पार्कल जी, मैंने लास्ट उसमें भी आपको बताया था कि सब्सक्राइब्ड रहिए व्यापार के यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया एंड एप्लीकेशन पे, लाइफ टाइम लाइसेंस का अपडेट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। इसके बाद मार्जिन, आई थिंक व्यापारी मार्जिन मार्जिन बोल शेयर रहे हैं करनी। भी, तो आई थिंक हम लोग ने इसी उसमें कवर किया है इस बात को, कि थोड़े टाइम में हम प्रॉफिट भी दिखाएंगे और एमआरपी पे मार्जिन डालने का ऑप्शन भी आपको देंगे। तो बहुत ही जल्दी परचेज प्राइस पे मार्जिन भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है जिसमें हम ये करेंगे। सुनील कुमार साहू जी, आपका पॉइंट एकदम सही है। आप जैसे अभी टीसीएस एंटर कर पा रहे हो, आपको रिपोर्ट्स नहीं मिलेंगी क्योंकि वो एक एडिशनल चार्ज टाइप का बन गया है जिसे राइट, आप यूज कर रहे वर्क हो, अराउंड लेकिन मैनेज बहुत करते जल्दी, हैं। बहुत ही जल्दी हम टीसीएस एक्चुअली बना देंगे। और उसका जो फॉर्म नंबर 27 ईक्यू आता है और रिसीवेबल की रिपोर्ट आती है टीसीएस की, वो दोनों आपको व्यापार के अंदर मिलेंगी। दोनों पे काम कंप्लीट हो गया है, इट इज इन टेस्टिंग, तो आप बहुत जल्दी काम कर सकते हो। नितिन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रियली रियली सॉरी, आई थिंक 1.5 आवर्स आज के डेट में हमारा सिंक सर्वर डाउन था, जिसकी वजह से बहुत लोगों को इश्यूज आए, तो रियली रियली सॉरी। वी अंडरस्टैंड आपका 2 घंटे का नुकसान, बहुत ज़्यादा बिलिंग मिस हुआ बहुत होगा। ज्यादा। तो रियली रियली सॉरी, वी विल ट्राई कि हम ये आगे ना हो, बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं। तो रियली रियली सॉरी कि आज जो डाउन टाइम था उसकी वजह से आपका बिजनेस इम्पैक्ट हुआ। एक्चुअली मैं भूल गया था, स्टार्टिंग में हाँ ही अपने सारे यूजर्स को मैं कम्युनिकेट करना चाहता था ये, बट मैं भूल गया था। एंड थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग कि आज जो इशू आई है, बहुत सारे यूजर्स हमारे पास रीच आउट करने की कोशिश किए हैं और वो सिंक सर्वर इशू था, तो इस कारण से 1-2 घंटे की जो भी एक्सपीरियंस खराबी, हम माफी चाहेंगे अपने तरफ से। वी विल मेक श्योर कि आगे से ये चीजें जो अभी आज आपको उठानी पड़ी 1-1.5 घंटे की जो भी इशू, वी विल ट्राई टू फिक्स इट इन, इट विल नॉट रिपीट इन फ्यूचर। तो अभी जो भी दिक्कत हुई, जो आपकी बिलिंग मिस्ड हो गई, आप दुकान पे जब थे तब काम नहीं कर रहा, तब भी टोटली अंडरस्टैंड द केस। एंड आई विल टेल यू कि मतलब जितनी परेशानी, आपकी परेशानी जब बढ़ती है तो डेफिनेटली वो परेशानी हमारे पास भी बढ़ जाती है, क्योंकि वी आर हेयर टू हेल्प द ईच एंड एवरी एमएसएमईज कि उनके काम थोड़ा आसान हो। वी आर नॉट हेयर टू इंक्रीज द वर्क प्रेशर एंड वर्क लोड टू देम। बिल्कुल, हम बट तो हैं ही इसलिए कि आपका काम आसान हो, तो गलती राइट, हमारी है। थोड़ा सा डाउन हो गया था सिस्टर, हमारे कंट्रोल में नहीं था, तो लेकिन हम जितनी जल्दी हो सके उसे हमने वापस ले आए। एक क्वेश्चन है हिंदी में है, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। एक हाँ, प्रोडक्ट किसी कस्टमर को 4 महीने पहले दिया है, आज मुझे कटिंग देखनी है तो क्वांटिटी मैं, देखनी है। क्वांटिटी देखनी है तो मैं कैसे देख सकता हूँ? मैं 4 महीना पुराना बिल सर्च करना नहीं चाहता, बल्कि उस पर्टिकुलर पार्टी का प्रोडक्ट कब दिया, कब कब दिया है। तो सर हम्म, उस आप एक काम और कर सकते हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। सही क्वेश्चन है आपका। हमारे अंदर एक रिपोर्ट है सर, वेरी सॉरी, ऑल ट्रांजेक्शन्स के नाम से। वहां पे अब बस उस पार्टी की फिल्टर, पार्टी का नाम डालें
और जो भी ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं वो भी सिलेक्ट कर लें, जैसे आपने क्या क्या दिया, मतलब कि आपने क्या क्या बेचा है, सेल सिलेक्ट कर लें, उस पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लें और वो डेट सिलेक्ट कर लें जिसके जिसके बीच का आप देखना चाहते हैं। फिर आप वो एक्सेल में ले लें। इजिली आप उस रिपोर्ट से, एक्सेल से आप समझ पाएंगे कि उस पार्टी को कब आपने क्या क्या दिया था। जैसे 4 महीने पहले, इट मीन्स की फेब या मार्च में, तो वहां पे डेट सिलेक्ट कर दें फेब और मार्च का, नीचे जिस पार्टी के लिए देखना चाहते हैं उनकी नाम सिलेक्ट कर दें और सेल सिलेक्ट कर दें और उसकी एक्सेल रिपोर्ट ले लें। आपको क्लियरली दिख जाएगी सर कि आपने कौन कौन सी आइटम उनको दी है। हाँ, आई थिंक स्पार्कल मार्केटिंग जी ने उस रिपोर्ट के बारे में बोला भी, आइटम वाइज पार्टी रिपोर्ट इन डिटेल विद डेट रेट एक्सेट्रा। आई राइट। थिंक उसी चीज़ के बारे में वो बात कर रहे थे। एक दो लोग और है जो काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहे हैं, उनका मैं मैसेज ले नहीं पा रहा हूँ। आकाश जी, आप पेरोल की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वार्टर में पेरोल आ जाएगा सर। प्लान हमने ऑलरेडी कर लिया है, डिज़ाइन और उस पर हमने काम भी कर लिया है। एक बेसिक सा पेरोल हम बनाना चाहते हैं आपके लिए, और ताकि आप अपने स्टाफ का, एम्प्लॉय का अटेंडेंस और सैलरी मैनेज कर पाएँ। तो वो हम व्यापार के अंदर बनाएंगे। आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पेरोल आपको मिल जाएगा। सर हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जितने भी यूजर आज हैं, जिनको जो भी सिंक यूज कर रहे हैं और जिनको भी आज इशू आई है, इट्स डजेंट मीन कि वी आर नॉट वर्किंग टुडे, कस्टमर केयर टीम इज नॉट अवेलेबल टुडे, दे आर अवेलेबल। बट एज यू नो, आवर फैमिली इज गेटिंग बिगर एंड बिगर डे बाय डे, so we have a lots of calls today to handle it and let them people know over the call कि सर आज इशू चल रही है। तो उस बीच में सर आई एम 100% एक्सेप्टिंग योर कमेंट्स कि आज हो सकता है कि आपके कॉल को आंसर ना मिली हो, बट सर कॉल्स के बाद हम आपको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर रहे हैं। बट आई थिंक वो इशू अब रिजॉल्व हो चुकी है सर। अगर अभी भी आप वो इशू फेस कर रहे हैं, अभी आप एक बार ट्राई करके देखें सर, आपकी कॉल्स हमेशा कनेक्ट होगी व्यापार कस्टमर केयर। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक अगेन, जितना हम सॉरी बोले काफ़ी नहीं, क्योंकि आपका लॉस हुआ है, टाइम का लॉस हुआ है, बिलिंग आप एंटर नहीं कर पाओगे। बट हम कोशिश करेंगे ये ना हो। और इसीलिए मतलब आई थिंक आज की सिचुएशन में तो ऐसा था कि आप सिंक ऑफ भी नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, तो आपके लिए सब कुछ ही रुक गया होगा। यूजुअली हम ऐसा करते हैं कि एटलीस्ट ऑफलाइन तो चल जाए, ताकि आप वहाँ पे बिल बना लो एंड देन फिर उस बिल को इधर कर लो। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ आज, बट आगे से हम कोशिश करेंगे कि ना हो। इसके बाद मल्टीपल कस्टमर नेम पे काम हो रहा है सर। थोड़ा सा हमने डिस्कशन इसका स्टार्ट किया है कि सेम नाम के मल्टीपल कस्टमर्स को सपोर्ट करें, जो भी व्यापार के अंदर नहीं होता है। तो बहुत ही जल्दी हम इसको डेफिनेटली करेंगे। अमर डोके जी बोल रहे हैं वेरी गुड फीचर्स, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं। कंसाइनी वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कवर किया है, मैनकेश जी। iOS ऐप भी हमने कवर किया है, राहुल जी। तो अगर वेरी गुड फीचर। हाँ, गौरव और जी को सर्टिफिकेट चाहिए, व्यापार के लॉयल कस्टमर सर्टिफिकेट भेजे। बिल्कुल सर, आई थिंक भेजना ही चाहिए। एंड कुछ हम ऐसा स्टार्ट करेंगे। अच्छा आइडिया है सर आपका, ये बात। राहुल जी, मैंने अभी आपके iOS का आंसर दिया। तो आई थिंक बस हम यही कवर करना चाहते थे। एंड इसी तरह से आप हम तक फीडबैक पहुंचाते रहिए, हम अपडेट्स करते रहेंगे। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हमें पता है। एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लग रही है कि हम नए नए फीडबैक सुनने को मिल रहे हैं, जिसका मतलब है कि पुराने वाले धीरे धीरे हम कवर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आई होप आप लोग सिंक यूज़ कर रहे होंगे। सिंक आपको जो हमने पिछले अपडेट में किया था अच्छा जा रहा होगा। हमें जो कॉल्स आए या जो उससे रिसीव हुआ, उससे हमें ऐसा लगा कि इश्यूज इतने नहीं आए। तो काफ़ी खुशी की बात है कि आप सिंक यूज़ कर रहे होगे। इसी तरह पार्टी टू पार्टी ट्रांसफ़र आपके काम आ रहा होगा। अब जब हमने बारकोड आप जनरेट कर रहे होगे, और अब आप टैली में एक्सपोर्ट और मल्टीपल इन्वॉइसेस और कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करना और आइटम में डिस्काउंट सेट करना, इस तरह के फीचर भी कर पाओगे। तो आई थिंक अभिषेक, इजाज़त लेते हैं या फिर आपको और कुछ भी कवर करना है? नहीं, बिल्कुल अभी चाहेंगे कि वीडियो सेशन जितना छोटा उतना सही हो, क्योंकि अभी हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट वो लोग अभी लाइव में जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े। मैं 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि जो बिल्कुल। लोग जुड़े हुए हैं उस क्वेश्चन से शायद उनको कुछ हेल्प हो पाए। एंड प्लीज अपना फीडबैक शेयर करें, ताकि इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमें पता चल पाए कि लाइव जो हम कर रहे हैं वो कस्टमर्स के लिए कितना अच्छा जा रहा है और कितना अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ सुरेश प्रसाद जी का। उनका क्वेश्चन है, टोटल रिसीवेबल में जैसे ऑप्शन दिया हुआ जीरो बैलेंस पार्टीज अनटिक का ऑप्शन है, उसी तरह कैटेगरी वाइज रिसीवेबल में भी बॉक्स अनटिक करने का ऑप्शन है क्या सर? एक बार फिर से पढ़ूंगा। टोटल रिसीवेबल में जैसे ऑप्शन है पार्टीज रिपोर्ट में जीरो बैलेंस हटाने का ऑप्शन है, हम्म। बिल्कुल ऑप्शन है, उसी तरह से कैटेगरी वाइज रिसीवेबल में भी बॉक्स अनटिक करने का ऑप्शन है क्या सर? कैटेगरी या ग्रुप की बात कर रहे हैं सर? मैं कंप्लीटली अगर कहूँ तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
क्योंकि कैटेगरी हमने आइटम के लिए लगाई हुई है, तो उसमें स्टॉक का ऑप्शन होगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पार्टी रिपोर्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं या कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और वहां पे अगर पार्टी ग्रुप की बात करें तो वहां पे बिल्कुल सजेशन आपका सही है कि वहां पे भी हमारे पास टिक करने का ऑप्शन नहीं है कि जिस ग्रुप की पार्टी की बैलेंस जीरो है वहां से हम हटा सकें। आपका ये फीडबैक सही है, लेकिन कैटेगरी आपने लिखा है तो मैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि बिल्कुल कैटेगरी से आप क्या समझ रहे हैं। पार्टी में कैटेगरी का ऑप्शन नहीं है, पार्टी में हमने ग्रुपिंग का ऑप्शन रखा हुआ है। सेम बिल्कुल। एक क्वेश्चन है, लेबर चार्जेस नहीं है सर, डिफरेंट चार्जेस अपार्ट फ्रॉम इनवॉइसेस एज ऑफ नाउ इफ इट इज विदाउट जीएसटी you can add in additional charges option that is available under settings, transaction setting, additional charges, एडिशनल चार्जेस। बिल्कुल। right? So you can use it. So he repeated texted us, बिलिंग करते टाइम पर एक प्राइस चेंज करना है तो कर्सर पर प्राइस चेंज करना पड़ता है। मैं इजी है ना है, इजी है बिल्कुल। मैं कमेंट आपका समझ गया सर कि, और आई थिंक हमने कल ही डिस्कस किया था मतलब इसके ऊपर कि ये जो कर्सर यूज करने का, जो माउस यूज करने का जो इसको हम एक कॉन्सेप्ट, साथ ही करेंगे। तो बिल्कुल, तो ये चीजें हम जरूर फिक्स करेंगे सर। जैसे कि आप बार यूज करिए, देखिए, और अपडेट करने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी फीचर आप फीडबैक आता है उसके हम ऊपर काम करते हैं और जरूर आता है सर। और बिल्कुल। आई विल नॉट गो एज पर कंपेयरिंग एंड ऑल। सो आप खुद यूज कर रहे हैं सर, आप अगर आज हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं तो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी खुद की है, आप जानते हैं। तो आई यू विल बेटर डिसाइड कि क्या करना है। तो आप एप्लीकेशन यूज कीजिए सर। नेक्स्ट टाइम वी विल डेफिनेटली ट्राई कि जो आपकी डिपेंडेंसी अभी माउस के ऊपर है वो हम हटा सकें, और जरूर हम फ्यूचर में इसको इम्प्रूव करेंगे सर। बिल्कुल। तो आई थिंक एक दो लोगों ने सिंक के बारे में पूछा कैसे यूज करें। तो सर पिछला जो हम लाइव आए थे, पिछला नहीं एक्चुअली पिछले का पिछला, जो मैं और अभिषेक ही थे उस लाइव में, नहीं, उसमें हमने सिंक का एक लाइव डेमो किया था। तो आप प्लीज उस वीडियो को देखें। आप बहुत आसानी से सिंक यूज कर पाएंगे। आकाश जी, व्यापार की खासियत ही यही है जो आपको किसी और एप्लीकेशन, कॉम्पिटिटिंग एप्लीकेशन में उतने अच्छे से नहीं मिलेगा, कि वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों काम करता है। इसीलिए हमने सिंक अलग से दिया हुआ है। तो आप अपना इंटरनेट बंद करके ऑफलाइन काम कर सकते हैं, व्यापार बिल्कुल आराम से चलेगा। तो आई थिंक अब हम राइट, इजाजत लेते हैं अभिषेक। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। राइट। मदन मोहन जी कह रहे हैं आइटम सर, हाँ हमने अभी 100 करके कांटेक्ट इंपोर्ट करने का वो दिया है। थोड़ा सा है, अगर आप ज्यादा कांटेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इसको हम और इम्प्रूव करेंगे। तो ठीक है, फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं। इजाज़त लेते हैं। एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और आप लोगों को ये फीचर्स पसंद आ रहे हैं। बहुत ही जल्द हम एक नेक्स्ट लाइव में आएंगे जिसमें हम नेक्स्ट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। एंड मिलेंगे आप चले सबसे नेक्स्ट लास्ट लाइव में। क्वेश्चन एक लेते हैं। गौरव ने एक हमें गौरव जनरल स्टोर ने उन्होंने बोला है, हाँ। और वो फीडबैक भी है, एंड आई थिंक आप उसके ऊपर थोड़ा आंसर करेंगे। फोन पे बिजनेस एंड यूपीआई के बिल का यूटीआर नंबर ऑटोमेटिक ऐड हो जाए जाए ऐसे फोन पे वालों के साथ मर्ज करें। बिल्कुल। तो सर हम फोन पे के साथ ही नहीं, हम एक्चुअली सारे पेमेंट ऑपरेटर्स के साथ मर्ज कर रहे हैं। हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया है जिसमें आपको एक पूरा पेमेंट्स कलेक्ट करने का मॉड्यूल पूरा व्यापार के अंदर मिलेगा। तो आप आराम से सारे पेमेंट कलेक्ट कर पाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है इसको आने में लाइव। तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें। बट हाँ, ये पार्ट, अब ये फीडबैक है, इस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी आपको ये चीज़ मिलेगी। मतलब इट्स वेरी हार्ड टू लिव बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो अभी जुड़ रहे हैं और हमसे कर रहे हैं। बट द थिंग इज दैट टाइम इज ऑलरेडी अप, एंड यस। मतलब अच्छा तो नहीं लगता है कहते हुए भी, बट अभी बहुत सारे लोग अभी जुड़े हैं, एंड वी हैव टू से बाय बाय बिकॉज टाइम हाँ। लिमिटेशंस है। तो बिल्कुल। आई थिंक रैप तो अप कर सकते हैं मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। ऐसे अपडेट्स हम और लाते रहेंगे। एंड होपफुली इस तरह से काफ़ी सारे लोग ऐसे ही ऑलरेडी बोलते हैं, बट हम, ये हमारा गोल यही है कि हम आपके लिए सबसे सिंपल बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करें। तो थैंक यू, थैंक्स अ जाने से लॉट। पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और बिल्कुल, चैनल एक को लास्ट चीज़। सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी अपडेट आने वाली है वो टाइम से मिल जाए। बिल्कुल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल बेल आइकन दबाएं, सब कुछ, ताकि आपको इसके अपडेट्स टाइमली मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन थैंक यू। फॉर joining us, and hopefully आप सब safe रहें, and thanks for joining. थैंक यू एवरीवन।